दिस इज अमरेश कुमार RAIS एकेडमी से। यूपीएससी के बहुत सारे छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि सर यूपीएससी की तैयारी करने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज से बचें और किस तरह से हम जो है कि क्या क्या चीज करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो नए जो है एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग कैंडिडेट जो है यूपीएससी के फॉर्म भरने के सोच रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दो भागों में मैं इस वीडियो को बनाया हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूपीएससी के जो छात्र जो है क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है आप अगर यूपीएससी की एग्जाम परीक्षा देने जा रहे हैं तो एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि भाई प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, ओरल्स क्या है, इंटरव्यू कैसे देने हैं, तो वो सब चीजों आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है सिलेबस आप देखिए, पीटी का सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस देखिए, फिर आप जो है कि एसए का सिलेबस देखिए, सारी चीज का सिलेबस देखिए। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए कि पीटी में कैसे क्वालिफाई करेंगे, मेंस में कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या परसेंटेज लाना होता है और कितने कैंडिडेट बैठते हैं, कितने परसेंटेज लोग को लिए जाते हैं, ये सारा चीज आप देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर्स के पीटी के मेंस के क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस ईयर्स के बच्चों का सिलेक्शन जो है इंटरव्यू में उनके इंटरव्यू के वीडियोस को देखिए। तो ये आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपना जो है लिमिटेशन पता चलेगा कि आप क्या स्थिति है आपकी। उसके बाद सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनसे जाके मिलिए, जो अच्छे गाइडेंस देने वाले लोग हैं उनसे भी मिलिए, तो आपका जो है कि सही दिशा में जो है आप यूपीएससी को समझ पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि नोट्स जो है आप नोट्स कहीं का भी लीजिए, कोई भी बुक पढ़िए, आप नोट्स सेल्फ बनाइएगा तो वो ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। एग्जाम के पहले केवल आप नोट्स को ही देखिएगा तो आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाइएगा और वही नोट्स जो है आपको जो है कॉन्फिडेंस देगा और आप बहुत सारे नोट्स उस समय पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अपने सेल्फ नोट्स को बनाइए, रूटीन लाइफ जिए। आप जो है कि यूपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, एक लाइफ आपका रूटीन होना चाहिए, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, ये सारा चीज होना चाहिए। सारे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में नहीं भाग लें और कम से कम जो है अपने को सोशल कॉन्टेक्ट से दूर ही रखें। इसके बाद देखिए फॉर्म फिलअप करते समय फॉर्म फिलअप अच्छे से करना चाहिए, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारण से, इसलिए अच्छा से आप जो है फॉर्म के जो है नोटिफिकेशन को भरने के बाद फॉर्म को फिलअप करें। उसके बाद जॉब इंफॉर्मेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो जॉब जो है 24 प्रकार के जॉब जो है, इस सारे जॉब के इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको इसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसी में आपको बताना क्या करना चाहिए कि आप सभी जॉब के प्रेफरेंस को दीजिए। यूपीएससी के सारे जॉब इतने अच्छे हैं कि आपका किसी का भी सिलेक्शन होता है तो आपके लिए बहुत ही आपके करियर के लिए अच्छा है और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट पे फिर आप आईएएस के लिए फिर से दे सकते हैं। इसलिए आप ऐसा ना कभी सोचें कि 3-4 जो है जॉब का प्रेफरेंस देने के बाद बाकी सब छोड़ दें और अंत में जो आप सिलेक्शन के बाद भी ऐसा जॉब आपको मिल गया जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उससे बहुत बेहतर जॉब छूट गया, आपके रैंक जो मिला है उससे बहुत बेहतर जॉब मिल सकता था लेकिन आपने प्रेफरेंस नहीं दिया तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा। तो जॉब के प्रेफरेंस को आपको जरूर देखना चाहिए, जॉब के इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि किस जॉब में क्या काम करना होता है। फिर जो है आपको मेन जो है जो मेंस के जो है राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको शुरू से शुरू कर देना चाहिए। हर दिन कुछ लिखना चाहिए, जैसे कि आप कुछ लिखते हैं तो आपका जो फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस के बाद अपने सीनियर या सिलेक्टेड कैंडिडेट या कोई गाइड को जाके दिखाइए कि कैसा मैं लिख रहा हूं, कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो इससे आपको जो है मेंस में अच्छा लिखने का आपको कला आ जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दीजिए, अपने सीनियर से मिलिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलिए और मॉक इंटरव्यू से धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। किस किस एरिया से इंटरव्यू में पूछा जाता है उस सबको शुरू से ही ध्यान दीजिए, ना कि जब इंटरव्यू कॉल हो जाए तब आप ध्यान दीजिए, उससे बहुत कम समय हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे चीजों को आपको करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना तैयारी के कभी भी यूपीएससी के अटेम्प्ट को बैठना नहीं चाहिए। चलो इस बार देख लेते हैं फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे अच्छा से सीरियस होके। अगर आप एक बार बिना तैयारी के अटेम्प्ट दे देते हैं तो अगला भी तैयारी जो आप बिना किए ही देंगे, क्योंकि आपको जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती कि पीटी की तैयारी कैसे करते हैं, मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे। आपने अगर साल भर उसमें नहीं पढ़ाई किया, 6 महीने नहीं पढ़ाई किया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि आप एग्जाम दे सके। यूपीएससी के तैयारी जरूर करके ही एग्जाम दीजिए, ऐसे ही आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखने के लिए अटेम्प्ट ना लें। दूसरा जो है कि सीनियर का आप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। जो सीनियर जो सिलेक्ट नहीं हो रहे लेकिन सीनियर हो गए और उनके कहे अनुसार आप चल रहे हैं तो आपका साल 2 साल वो बर्बाद कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि ये सीनियर जो है कि और जब बर्बाद कर देंगे तो आप एक ऐसे ढर्रे में आ जाएंगे कि आप जो है सिलेक्शन के प्रोसेस से दूर होते जाएंगे। तो सीनियर वैसा बनाए जो कि सिलेक्टेड हो या जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसने कुछ अचीवमेंट प्राप्त की है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, ना कि जो पीटी भी पास नहीं उसको सीनियर समझिए, उससे गाइडेंस ना ले।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है कि तैयारी करने के दौरान कभी ऐसी तैयारी ना करें, पीटी की तैयारी कर रहे हैं कि मेंस की तैयारी करें, पहले मेंस की तैयारी कर लेते फिर पीटी की तैयारी करें, या पीटी की तैयारी कर ले फिर मेंस की तैयारी करें। आप ऐसे इंटीग्रेटेड पढ़ें कि पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए, साथ में इंटरव्यू के लिए भी कॉन्फिडेंट आपका डेवलप हो जाए। तो दोनों की तैयारी एक साथ करें और पीटी की तैयारी करते साथ मेंस भी लिखते रहे, मेंस के राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद आप देखते हैं कि सोशल जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल चीजें हैं, व्हाट्सएप है, आपको इंस्टाग्राम है, फेसबुक, इससे जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे, इसके द्वारा आप अगर पढ़ते हैं तो आपका बहुत समय एक्स्ट्रा नॉन प्रोडक्टिव वर्क में चला जाएगा। और जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कम से कम रखें, जो अच्छे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल को बनाएं जो कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने में मदद करे, ना कि वो डिस्ट्रक्टिव हो। ये आप जरूर देखें, तो इन सब से दूर रहिए। हालांकि यूट्यूब और गूगल को आप देख सकते हैं, लेकिन आप जो आपको जो है प्रोडक्टिव लगता है उसी चैनल को देखें, उसी चीजों को देखें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल को ना देखें जिससे कि आप सब्जेक्ट से मैटर से कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं एसे और इंटरव्यू का जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, ये दे नहीं पाते हैं। एसे जो है आपको आपका अपना होता है जिसमें कि अच्छा स्कोर करने से आपका रैंक इंप्रूव हो सकता है, और इंटरव्यू जो है आप अगर अच्छा दे देते हैं तो इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी बहुत अच्छा है। इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा जॉब प्रेफरेंस को, बहुत बच्चे क्या होता है एक दो अटेम्प्ट जो है बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, नहीं तो और कुछ नहीं बनेंगे, तो 3-4 जॉब का ही प्रेफरेंस देते हैं और जॉब प्रेफरेंस छोड़ देते हैं। फिर उनको कोई जॉब मिल जाता है, फिर 2-3 अटेम्प्ट नहीं निकल पाता है, तो वही जॉब में रह जाते हैं और अफसोस करते हैं कि पूरा जॉब प्रेफरेंस भरना चाहिए था। तो आप जॉब प्रेफरेंस का पूरा भरना चाहिए आपको, कि जितना कौन कौन अच्छे जॉब है उसका पता लगा के सीनियर से भरना चाहिए, और खुद पर भरोसा करें ना कि दूसरों पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो अपने पे ना भरोसा करके जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके गाइडेंस में आके तैयारी करने लगते हैं, तो वो जो है कि उनका कभी कभी जो है कि गलत दिशा में गाइडेंस हो जाता है कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, या कैसे जीएस का पेपर को तैयारी करनी चाहिए, या ऐसे कैसे लिखना चाहिए। तो वो जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो गलत अगर दिशा में कर रहे हैं तो 1-2 अटेम्प्ट उनका बर्बाद हो जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि आप जो है बहुत सारे छात्र जो है एक ही विषय के बहुत सारे नोट्स मंगा लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंगा लेते हैं, या एक ही विषय के 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लेते हैं। तो समय की बर्बादी है। आप ज्यादा नोट्स एक ही नोट्स लें और एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट करना है तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अपना समय बर्बाद ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण, एक ही विषय के लिए बहुत सारे बुक्स ना पढ़ लें। जैसे एंशिएंट इंडिया 3-4 बुक ना पढ़ लें, आप मेडिवल तो 2-3 बुक ना पढ़ लें, ज्योग्राफी के लिए एक ही चीज के लिए 2-3 राइटर की बुक ना पढ़ लें। इसलिए बुक कम से कम पढ़े, एक ही कोई राइटर की बुक पढ़े, वही बहुत इनफ है। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारा कभी कभी क्या होता है जब आप इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो है 2-3 जगह जाकर इंटरव्यू देने लगते हैं, और कहीं अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है, कहीं खराब होता है, कहीं जो है कि अच्छा उनका मार्किंग बताते हैं, कहीं खराब होता है। इनसे वो वाइब्रेंट्स हो जाते हैं और जो है कि उनका परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाता है, कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं डेवलप हो पाता है। तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, एक जो है दृढ़ संकल्प के साथ लाइफ चाहिए। आपको बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्ट से, सोशल फेस्टिवल से, सोशल जो है इंटरेक्शन से बचना चाहिए। अपने को 1-2 साल किसी तरह बचा के यूपीएससी के अटेम्प्ट को बहुत ही अच्छे से देना चाहिए। किसी तरह के अनप्रोडक्टिव वर्क में नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि अगर आप शुरू का 2-3 साल अगर बर्बाद हो जाता है तो फिर आप जो है वो चीज जो बेस बनना चाहिए नहीं बनेगा और यूपीएससी को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 साल या 1-2 अटेम्प्ट जो है आप बहुत सीरियस होकर दें, फिर उसमें आपका एक बेस बन जाएगा, तो आपका आसानी से बाद में या उसी समय आप जो है पहले दूसरे अटेम्प्ट नहीं आईएएस बन जाएंगे। तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए बनाया कि ये मेरे अनुभव से मुझे पता चला है कि किस तरह के जो यूपीएससी की तैयारी करने के बच्चों को क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये भी ध्यान देना जरूरी है। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है और उसमें क्या पढ़ने से आपका जो है स्कोर हो जाए, नंबर आ जाए, और क्या छोड़ने से भी आपको कोई घाटा ना हो, इसका भी ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और आप लोग जो हमारा लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ यूपीएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।